कपड़ों की दुनिया में एक पुराना और भरोसेमंद नाम खान फैशन मॉल। हमारे यहाँ खास रमजान मुबारक में लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए 30% की छूट, हर तरह के उम्दा और बेहतरीन लिबास का खजाना जो आपको निहायत ही मुनासिब दामों में मिलेगा। 499 रुपए में कच्चा सूट, शर्ट पैंट, 1100 रुपए में ब्रांडेड ड्रेस, प्रीमियम ड्रेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स में कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी, शेरवानी, कोट पैंट, जोधपुरी, सदरी कुर्ता पजामा, नवाबी स्टिचिंग करके मिलेगा। मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर सभी के लिए खास रमजान मुबारक में 30% की छूट। बच्चों के लिए हर तरह के उम्दा लिबास, लेडीज के लिए भी 30% छूट बेहिसाब अनगिनत वैरायटी के साथ दस्तयाब। गरारा, शरारा, पाकिस्तानी लॉन्ग, गोल्ड और ख़ास लड़कों में, बच्चों बच्चियों में डॉल फ्रॉक, कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और फ्रॉक तमाम आइटम दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर इरफान खान सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है। खान फैशन मॉल, हमारा पता जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, गांधी कपड़ा मार्केट रोड, मालेगांव। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज 17 रमज़ानुल मुबारक 2024 असर की नमाज छूट चुकी है। मालेगांव शहर बड़ा कब्रस्तान, जो एशिया के सबसे बड़े कब्रस्तानों में से एक रकबे के लिहाज से जाना जाता है, उस तरफ और ज़िंदगी मौत और ये रास्ता मौत के बाद का आखिरी सफ़र होता है। और यहाँ पर हर वक्त सुलेमानी चौक पर ट्रैफिक जाम होती है। रोज़ाना दर्जनों मैयत होती है। आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, मौत का इंदराज आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर राज है, ये उसी का राज है और कोई सुनवाई करने को तैयार है नहीं। किसी लीडरान की कोई चलती नहीं है, क्योंकि कमिश्नर का प्रशासक राज बैठा हुआ है सालों से मालेगांव शहर के अंदर। तो यहाँ पर लोक संघर्ष समिति के लोग हैं, कुछ पब्लिक है, ऑडियंस हैं, जो मालेगांव के सबसे पावरफुल आदमी कमिश्नर रविंद्र यादव तक अपना पैगाम, अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं। ये शहर मालेगांव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का सबूत है। जो कुछ दिनों कबल कॉरपोरेशन के बाहर एक बड़ी साइज़ का मच्छर बनाकर उसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्म के लोगों ने वहाँ पर धरना आंदोलन किया और कमिश्नर फरार थे। लेकिन आज सुलेमानी चौक का मामला है, ये एकता और इत्तेहाद का शहर है। हर धर्म के लोगों की इत्तेहाद और एकता है। जानते हैं इस ट्रैफिक के मसले को लेकर यहाँ की आवाम, ऑडियंस और समिति और दीगर लोगों का क्या कहना है, एक एक करके। सलीम भाई बोलिए। सुलेमानी चौक पर हमेशा जो है ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहता है, आम दिनों में भी और रमज़ान महीने में ख़ास तौर से। लेकिन मालेगांव प्रशासक कमिश्नर जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता और अक्सर जो है ट्रैफिक की वजह से आपस में लड़ाइयाँ हो जाया करती है। हमने आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट को भी कहा कि यहाँ के जो अतिक्रमण है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दुरुस्त करने के लिए आप कमिश्नर साहब से बात करके ये ट्रैफिक का निज़ाम क्लियर किए। लेकिन तमाम बातें होने के बाद वही कॉरपोरेशन की बेढंगी चाल है। किसी किस्म की यानी यहाँ पे सहायता नहीं है। लोग जो है लड़ाई करे, झगड़ा करे, लेकिन इसी तरह ट्रैफिक जाम हो के ये कारोबार चल रहा है शासन। जैसा कि लोक संघर्ष समिति के सदर सलीम इक्का, जो अति कमाल की हयाती में भी सदर थे, उनका एक ओहदा है, एक मुकाम है। और ख़ास तौर से सिर्फ मालेगांव शहर नहीं, जहां पर उनकी समिति है अति कमाल की, सुलेमानी चौक के बिल्कुल करीब, वहां पर उन लोगों का बैठका है। और अति कमाल के इंतकाल के गुजर जाने के बाद भी लोक संघर्ष समिति का कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं बचता जो रातों को अपना वक्त वहाँ पर आवाम और कौम खिदमत के लिए ना देता हो। उनके फर्जंद भी इस वक्त रोज़े की हालत में यहाँ मौजूद है। और कमिश्नर से सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या यहाँ पर सिर्फ मैयत गुजरना नहीं, जुमे का दिन हो या मंगल का, ये मालेगांव शहर में माँ बहनों का बाजार का दिन होता है। इस तरफ नदी के इस पार से किले से शुरुआत होती है और आखिरी हद जो है पवारवाड़ी तक जाती है। जितने भी इलाके माँ बहनें उधर से भी आती है बाजार करने के लिए और इस तरफ से भी जाती है और यहाँ पर शनाब बद्दुआ देकर जाती है। इसके जिम्मेदार सिर्फ कमिश्नर को ठहराया जाता है, जिसकी
जिसका गुस्सा, आवाम का गुस्सा हम लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं संघर्ष समिति के मधु करने पर। जानते हैं क्या मांग है मिनी ब्रिज को लेकर, जो मॉडर्न आलीशान से एक नक्शा बनता है। यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं हकीम रब्बानी जो है, इनके यहाँ मॉडर्न आलीशान से लेकर इस तरफ जो पुरानी इदरीस चिकन की शॉप थी वहाँ तक एक ब्रिज निकल सकता है, मिनी ब्रिज, जो सिर्फ कमिश्नर राज में निकल सकता है। 500 करोड़ के करीब जो है बजट होता है कमिश्नर राज का। और क्या इसमें से कुछ हिस्सा लगाकर मालेगांव शहरियान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों की दुआएं आशीर्वाद लेकर कमिश्नर काम कर सकते हैं। जानते हैं हमाद अतीक कमाल से। ये सुलेमानी चौक नयापुरे का सबसे मशहूर चौक है और ये चौक कई एरिया को नयापुरे से जोड़ता है। यहीं से होकर के आज़ाद नगर की आवाम इस्लामपुरे तक जाती है, इस्लामपुरे से लोग आज़ाद नगर और नयापुरे की आवाम इसी चौक से आती जाती है। लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस तक की नहीं रहती। ये अगर यही आप छोड़ की हिसाब से पीछे नदी के उस पार चले जाओ जहाँ ट्रैफिक नहीं भी हो, वहाँ पर भी 2-2 3-3 पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन कमिश्नर राज जब से आया है, जब से यहाँ भी एक भी पुलिस का आदमी दिखता नहीं। तो जुम्मा के दिन या शब बारात या कोई त्यौहार हो, हमेशा यहाँ पुलिस रहती थी। लेकिन जब से प्रशासक राज आया है यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। पूरे रमज़ान महीने में यहाँ पर कम से कम 2 ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। लेकिन आप देख लेंगे तरफ अभी कैमरा आप घुमाएंगे, यहाँ एक भी पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आ रहा है। हमारा यही कहना है कि हम 70% टैक्स हम देते हैं यहाँ सेंट्रल के लोग, और सारा 70% से ज़्यादा पैसा आउटर में इस्तेमाल होता है। इस पर गौर करना चाहिए और इसके खिलाफ आवाम को मुतहरिक होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मॉडर्न आलीशान के पास से लेकर इदरीस चिकन तक जो पुरानी शॉप थी कब्रिस्तान की हमीदिया मस्जिद के पहले, वहाँ तक एक मिनी ब्रिज की मांग की जा रही है आवाम के जरिए। तो इस पर आपकी कमिश्नर से क्या मांग है, रविंद्र यादव से आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे अतीक कमाल के फर्जंद होने के नाते, जो आपके वालिद मोहतरम एक तहरीकी लीडर कहलाते थे, क्या आपके रगों में उनका खून उसी तरह दौड़ रहा है, आप क्या सबूत देंगे? जानते हैं देखिए असल में ऐसे है कि यार एक ब्रिज तो 8 साल से बन रहा है, वो अभी तक मुकम्मल हो पाया नहीं। उसके लिए ब्रिज बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है और सब सारी चीज़ें होती है। लेकिन कम से कम प्रशासक राज सिर्फ यहाँ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लगा के अगर कुछ काम कर दे तो बहुत सारा सहारा हो जाएगा। मिनी ब्रिज की बात तो बहुत दूर की है, हमें कुछ उम्मीद भी नहीं है कॉर्पोरेशन से कि यार यहाँ हमारे लिए इतना खर्च करेंगे। अल बकी हर्बल क्लिनिक आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं।